हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। और गाइस मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और आप लोगों को मैं सीधा नहाने के बाद मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज है हमारा व्रत। तो फिर मैंने नहा के ही चाय पी थी। और आज संतान सप्तमी है, तो आप सभी को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस हमारा व्रत था, तो इसलिए पूरा काम किया सुबह सुबह, और उसके बाद चाय बनाई थी। और यहाँ पे ना हमारा ये जो मैं एक डिब्बा में भरती जाती हूँ, जो भी बासा खाना होता है, मतलब कचरा, सब्जी, छिलके विलके सब्जी के सारे, तो बहुत ज़्यादा हो गया था। ये वाला जो रेड कलर का जो बैल है ना साइड में खड़ा है, ये वाला 2 दिन से आ नहीं रहा था। और ये बहुत अच्छे से खा के जाता है, फैलाता नहीं है। लेकिन वो दूसरा बैल आ गया, तो ये शांत है, तो उसको उसने मार के भगा दिया, उसने पूरा फैला दिया। और वो भागता भी नहीं है, वो सफ़ेद वाला बैल, वो मारने को दौड़ता है। तो भैया हम तो दूर रहे। और चाय वगैरह पी के उसके बाद मैं आ गई थी अपने बाल सुखाने, क्योंकि आज हमारा चौथा दिन था। तो हमने फिर आज अपने हेयर वॉश कर लिए, और बस यहाँ पे मैं सुखा ले रही हूँ। और पता मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब टॉवेल से मैं पोंछ रही थी ना, तो उसमें भी बाल आ जा रहे थे, और पूँछ से बाल बचे हैं। सच में हमें इतना दुख लगता है कि क्या करें, कि रोज़ रोज़ इतने इतने बाल टूट रहे हैं। तो ऐसा ना कि हम टकले हो जाएं। तो प्लीज़ आप लोग कोई अच्छा सा तेल हमें सजेस्ट कीजिए कि मैं कौन सा तेल यूज़ करूं। मैंने सरसों का भी तेल यूज़ करके देख लिया है महीनों, लेकिन उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। नहीं तो वो तो ऑर्गेनिक होता है, हमारे यहाँ तो घर में होता है, मायके में तो मम्मी रख देती हैं। उसके बाद भी उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा हमें। अब तो हम नॉर्मल आंवला का तेल डाल रहे हैं, क्योंकि हमने कई तेल यूज़ कर लिए, कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा है हमें तेल से। आप लोग बताना कि कौन सा तेल अच्छा होता है, तो मैं वो वाला यूज़ करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बाल वगैरह झाड़ लिए है, और मैंने क्लेचर ही लगा लिया था, क्योंकि बाल सूखे नहीं थे। और गीले बाल हम बांधेंगे नहीं, क्योंकि हमारा तो वैसे भी सर दुखता है जब भी हम बाल धोते हैं। अभी भी हमारा सर दुख ही रहा है। आज तो व्रत है, तो हमारा ऊपर से बाल धो लिए तो और हमारा सर दुख रहा है। और गाइस यहाँ पे देखिए, संता सप्तमी पे पुआ बनते हैं, और वो 7 पुआ रहते हैं। तो हमने ना इनको, जो आप देख रहे हो किनार, वो गौंठना बोलते हैं हमारी साइड में। तो हमने उनको गौंठ लिया है, और एक हमारा ज़्यादा आटा मर गया था थोड़ा सा, तो एक एक्स्ट्रा बन गया है, तो वो मान्या खा लेगी। तो बस ये पहले मैंने मान्या वाला ही बनाया है। और मैं ये घी में बनते हैं, तो हमने थोड़ा सा ही घी लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो कम घी रहता है भाई। थोड़ा सा मलाई का ही बनता है। तो वह मम्मी भी रख देती हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ, कभी भी नहीं लेना पड़ता है, हमारा आराम से चलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैं पुआ बना ले रही हूँ, और मैंने गुड़ के बनाए थे। मम्मी तो बोल रही थी गुड़ और शक्कर दोनों मिक्स करके बनाना तो अच्छे लगेंगे, लेकिन फिर हमने गुड़ बहुत ज़्यादा पानी मिला लिया था, तो फिर मैंने गुड़ के ही रहने दिए हैं। तो यहाँ पे मैं मान्या का पहला वाला बना रही हूँ, उसके बाद 7 जो हैं वो हमारे हैं, तो मैं बना लूँगी। पूजा हमें करनी नहीं है, नहीं तो 7 पुआ की पूजा होती है, और चूड़ी लेनी पड़ती है, तो चूड़ी की होती है। और गाइस, जो अभी आपको हॉर्न बजा है ना, आवाज़ आई है, वो दूध वाला है। ऐसे ही टाइम पे आता है जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। तो बस गाइस, यहाँ पे ना पूजा नहीं करनी थी, तो फिर नहीं भी करनी हो तो भी संतान सप्तमी में पुआ ही खाए जाते हैं। तो फिर हमने खाने के लिए बनाए थे 7 पुआ। और इसमें ये होता है कि 7 पुआ एक ही बार में बैठ के खाए जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े बने थे ना हमारे, तो कि हमसे तो नहीं खिले। और हमसे कभी भी 7 एक साथ में नहीं खिलते हैं, तो हम तो 3 खाए थे, उसके बाद रख दिए थे, और आराम आराम से खाते रहते हैं। क्योंकि जब खिलते ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। 7 छोटे छोटे बनाओ तो ठीक है, तो खा लेते हैं, लेकिन हमारे तो गलती से वो बड़े बन ही जाते हैं, ज़्यादा आटा लग ही जाता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पुआ बन गए हैं, और बहुत अच्छे से किए थे। हमने डार्क कर लिए थे अच्छे से, क्योंकि वो कुरकुरे से थोड़े बनते हैं ना, तो वो खिल भी जाते हो। इनके साथ ना या तो दही के साथ खाओ, या कोई अचार के साथ खाओ, बाकी और किसी भी चीज़ के साथ नहीं खा सकते हैं। तो हमने क्या किया था, मिर्ची का अचार और नींबू के अचार के साथ इनको खाया था। बाकी चलो अभी हम खा लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। इस टाइम पे 3 बज रहे थे, 3 सवा 3 हो गए थे। तो बना के मैंने सीधा खाया था, क्योंकि पूजा करना नहीं था। तो यहाँ पे देखो मिर्ची का अचार और नींबू का अचार ले लिया है हमने। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, और 6 सवा 6 के करीब बज रहे हैं। और यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, ये देखो। पहले मैं चाय पीऊँगी। और गाइस, अभी मैं बाहर दरवाजे पे गई ना, तो मैंने देखा बारिश हो चुकी है, और हमारे छत पे कपड़े डले थे। आज हम दोपहर में उतारने नहीं गए, हमने कहा डले रहने तो सुबह उतारेंगे, क्योंकि हमने आज शाम को उतारेंगे। ड्रायर नहीं किए थे, तो थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में। तो बारिश हो गई है, तो सूखे सुखाए कपड़े पूरे गीले हो गए हैं। और अभी मैं छत पे नहीं गई हूँ, मैंने देख लिया है कि बारिश तो हो ही गई है, कपड़े तो गीले हो ही गए हैं। अब आराम से जाएंगे, उतार लेंगे, क्योंकि अब तो बारिश हो नहीं गई है। तो पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी कपड़े उतारने, फिर यहीं पे मैं डाल दूँगी, तो यहाँ पे सूख जाएंगे।
सूखे सुखाए कपड़े पूरे गीले हो गए क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़ गर्मी भी थी। तो अभी देखते हैं क्या हाल है। कितनी देर पहले बारिश हुई है, समझ में ही नहीं आ रहा है कब बारिश हुई, क्योंकि मैं सो गई थी। तो अभी हमारी आँख खुली है, तो पता ही नहीं कब बारिश हुई। ये देखो गाइस क्या हाल हुआ है कपड़ों का। बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, पानी देखो कितना भरा है। ये देखो पूरे कपड़े हमने उतार लिए हैं और पूरे गीले रखे हैं। अभी हमें ड्रायर में सुखाने पड़ेंगे। बस ये है कि पौधों को पानी मिल गया, क्योंकि पौधे भी बहुत ज़्यादा धूप से पत्ता पूरे मुरझा गए थे। तो अच्छे हो गए पौधे, बारिश हो गई तो, नहीं तो अभी हमें डालना पड़ता पानी नीचे से भर भर के। बहुत ज़्यादा सूख गए थे पौधे। सबके कपड़े ऐसे टाइम पे बारिश हुई ना कि उस टाइम पे सभी सोते ही हैं, तो सबके छतों पे कपड़े डले हैं। अभी सबके गीले हो गए। चलो अभी नीचे चलते हैं, ड्रायर में सुखाएंगे अब इनको। तो गाइस ये देखो मान्या का शाम का खाना हमने लगा लिया है। ये सुबह की आलू की सब्ज़ी है उसकी, और ये 2 रोटियां भी हमने जस्ट सेंकी हैं, क्योंकि हमारा व्रत है तो आज रोटी बनी ही नहीं थी। तो मान्या को हमने अभी गरम गरम सेंक दी हैं, तो मान्या खा लेगी। पहला काम है हमारा शाम को उठ के चाय पीना, दूसरा काम है मान्या को खाना खिलाना। तो अभी हम खिला देते हैं। चलो उठो मान्या, देखो जानबूझ के सो गई है, जग रही हो, उठो जल्दी जल्दी से। नाटक कम, नाटक कम। देखा 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 देखा, झूठी 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 झूठी, देखा झूठी 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 झूठी। उठो जल्दी, उठो जल्दी, फिर खेलने जाना है ना। 6:30 बज गए, मान्य देखो 6:30 बज गए। उठो जल्दी, हम भी नहीं भेजेंगे, उठो उठो बिट्टू। सो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार मार्केट जाने के लिए। मार्केट में मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मैं वैसे भी मार्केट में ही रहती हूँ। तो रोड पे, मेन रोड पे जाना है, थोड़े से आगे जाना है। मैं सोच रही थी कि ना लूँ चूड़ी संतान सप्तमी वाली, लेकिन फिर मैंने सोचा हर साल लेते हैं तो चलो ले लेते हैं। वैसे भी सोना चांदी दिन पे दिन बढ़ रहा है, तो ये एक त्यौहार होते हैं जिनमें ख़रीद लेते हैं तो ख़रीद जाती है, नहीं तो ख़रीदते ही नहीं है कोई। तो अभी मैंने देखो एक संतान सप्तमी की चूड़ी पहन ली है। इस बार मैं सोच रही थी कि रहने देती हूँ, पूजा करनी नहीं है तो रहने देते हैं। फिर मेरा मन पलट गया कि चलो ले लेते हैं। तो ये वाली जो उमठी वाली चूड़ी हमने पहन रखी है ना, ऐसी मुझे चूड़ी चाहिए है, क्योंकि मेरे पास ये एक है तो दोनों हाथ के लिए हो जाएगी। वैसे तो हमारे पास 2 कड़े भी हैं, एक सिंपल चूड़ी है और एक ये है और एक ये छल्ला है। तो अभी जो बाजू वाले ना, उनके यहाँ पे सोना चांदी, उनकी खुद की सोने चांदी की दुकान है। तो मैंने आंटी को कॉल, भाभी को कॉल किया और ये चूड़ी की फ़ोटो भेजी। मैंने कहा भाई साहब से पूछ के बताओ, तो वो अभी हमें बता रही हैं। देखते हैं हमारे बजट में होगी तो हम जाएंगे, चूड़ी लेके आएंगे फिर, और आप लोगों को फिर दिखाएंगे। बाकी अभी कॉल आने का वेट है, वो भी बताएंगी। हमने उनको फ़ोटो तो भेज दी है, तो वो देखते हैं कितने की बताती है। अगर 1200-1300 की होगी तो हम ले लेंगे। हम सुन रहे हैं कि 1500-1600 1800 ऐसी चूड़ियाँ आ रही हैं। अभी देखते हैं, 1800 की होगी तो हम नहीं लेंगे भैया, बहुत महंगी पड़ जाएगी। फिर तो हम एक छल्ला लेने चले जाएंगे, ऐसा तो ठीक रहेगा। बाकी देखते हैं। तो गैस मैं मार्केट से आ गई हूँ और अभी 9 बज रहे हैं। आ तो मैं जल्दी गई थी, 15-20 मिनट ही लगे थे हमें चूड़ी वगैरह देखने में। मैं पहचान वाली के यहाँ गई थी, मैंने आपको बताया था। और मैं कॉलोनी में थोड़ा सा बैठ गई थी, तो अभी आई हूँ मैं बैठी बैठी, 9 बज गए हैं। और ये देखो मैं ये वाली चूड़ी लेके आई हूँ, ये देखो। अब ना आजकल नई नई डिजाइनें चलने लगी। ये देखो कंगन टाइप में, और पहनने में भी अच्छी लगेगी। थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि हमें सवा दो भी बड़ा नाप लगता है, हमें लगता है 2-2 नाप। तो 2-2 वाली आती नहीं है, अलग अलग से बनवाओ तो ये आती हैं। तो यही था तो हम फिर ये ले आए। थोड़ी सी ढीली है। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बताना। ये चूड़ी आई है 1200 की। तो चलिए गाइस, अब हम ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।